हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपना नया यूनिट और इस यूनिट का नाम है एल्गी। हम ट्रेडिशनल बॉटनी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। होपफुली आपको थोड़ी चीजें आती हैं। बीइंग फ्रॉम बॉटनी बैकग्राउंड मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको पता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट हर चीज आपको बताने की। तो हम एल्गी से शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा एक प्लांट किंगडम का आइडिया ले लेते हैं कि प्लांट किंगडम को किस तरीके से हमें पढ़ना है। समय समय पर जब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए, तो उनके अकॉर्डिंग कोई क्लास कोई ग्रुप है वो कहीं पर है, दूसरे के अकॉर्डिंग कहीं पर है। कभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट का, यूनिसेलुलर यूकैरियोट का अलग से किंगडम बना दिया जाता है। कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्लासेस हैं और जो प्लांट्स हैं वो अभी भी उसी ग्रुप में रहते हैं। तो हम किस वैज्ञानिक का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर प्लांट या एल्गी कहाँ प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं। जब हम टेक्सोनोमी अलग से पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ेंगे तो मैं आपको रिसेंट ट्रेंड्स बता दूंगा। एक सिंपल आइडिया लेने के लिए हम बात कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो हमारे पास में बेसिकली प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम, इस प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। दो सब किंगडम। पहला सब किंगडम है क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया। और जो दूसरा सब किंगडम है वो है पेनेरोगेमिया। पेनेरोगेमिया, ठीक है। अब क्रिप्टोगेमिया का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। हिडन आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा ना, क्रिप्टो करेंसी, हिडन करेंसी, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है बट उसे माना जाता है। क्रिप्टो मतलब हिडन। गेमिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स। तो ऐसे प्लांट किंगडम के मेंबर्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स छिपे हुए हैं, जो आंखों से हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार पेनेरो का मतलब होता है एक्सपोज्ड, और गेमिया का मतलब क्या रहेगा? वही सेक्स ऑर्गन्स। एक बार तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया दोनों का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बेसिक बातें कर लेते हैं कि किसमें कौन कौन आता है, क्या इनके कैरेक्टर्स होते हैं, फिर अपन डिटेल में तो बात करने वाले हैं। सो क्रिप्टोगेमिया के कुछ फीचर्स देखो। जैसे इनके अंदर फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, इनमें फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, जबकि फेनेरोगेमिया के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है। उसके बाद में क्रिप्टोगेमिया के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो हिडन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन, और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। अब क्रिप्टोगेमिया में कौन कौन आएगा उसकी बात करें। एल्गी, एल्गी के साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को एक बार। हम जब पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो फंजाई यहीं थे और ब्लू ग्रीन एल्गी भी यहीं थे। नो डाउट रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी अब मोनेरा में चले गए हैं कुछ तो, क्योंकि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं।
और फंजाई है इनका तो अलग किंगडम है, फंजाई किंगडम। अभी ये यहां नहीं है, पर मैंने यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि इन तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, तो इन तीनों को पहले थैलोफाइटा कहा जाता था, थैलोफाइटा। तो ये तीन मेंबर्स थैलोफाइटा में आते थे। अभी एल्गी ही है थैलोफाइटा में बेसिकली। फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स, थैलो का मतलब होता है थैलस, थैलस जैसे प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गियन फंजाई अभी नहीं है, एल्गी है। इसके अलावा जो और मेंबर्स हैं थैलोफाइटा के अलावा क्रिप्टोगेमिया में, वो है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अलावा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो ये तो हो गया क्रिप्टोगेमिया। और फेनेरोगेमिया की हम बात करें तो बेसिकली फेनेरोगेमिया के अंदर एक तो आएंगे जिम्नोस्पर्म, सॉरी, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं होते, फ्लावर एब्सेंट होते हैं, पर उनके सेक्स ऑर्गन्स है वो एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर से दिख जाते हैं, फ्लावर्स नहीं होते इनके अंदर। और इसके साथ साथ एक आएगा इनके अंदर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो आपको एक आइडिया लगा क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया का। क्रिप्टोगेमिया जिनके सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली हिडन होते हैं और जिनके एक्सपोज्ड होते हैं, इस बेसिस पे। अब मैं यहीं से आपको एक और चीज के ऊपर बताता हूं, गौर से आप देखिएगा। अगर हम थैलोफाइटा को छोड़ दें तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये चारों के चारों ऐसे ग्रुप के प्लांट्स हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो बनता है। प्लांट किंगडम में एल्गी को छोड़ के ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के अंदर एम्ब्रियो बनता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो ये चार हैं, वो एम्ब्रियोफाइट्स या एम्ब्रियोफाइटा में भी आते हैं। ठीक है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, इनमें एम्ब्रियो बनता है। चलिए, ये बात हो गई हमारी एक बार प्लांट किंगडम के बारे में छोटी मोटी। अब हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं एल्गी। कुछ बातें हैं जो मैं आपको खुद लिख के यहां दिखा दूंगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो आप खुद लिख लें, साथ साथ मैं बोल दूंगा आपको आराम से, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए, जैसे पहले बात करते हैं अपन, कहां से सवाल क्या क्या आ सकता है। जैसे एल्गी टर्म किसने दिया? टर्म एल्गी was given by Carolus Linnaeus in 1754। याद रखें, एल्गी टर्म was given by Carolus Linnaeus in 1754। एक चीज है, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी। तो अब बॉटनी के आप स्टूडेंट हैं तो इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आपको पता है इसे कहते हैं एल्गोलॉजी, या इसी को कहते हैं फाइकोलॉजी। एल्गोलॉजी एंड फाइकोलॉजी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में स्टडी ऑफ एल्गी के बाद फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एल्गोलॉजी। और एक और टर्म आएगा ही आएगा, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। तो आपको ये दो नाम भी साइंटिस्ट के रहेंगे, याद ही करने हैं। फादर ऑफ एल्गोलॉजी है एफ ई फ्रिट्स, एफ ई फ्रिश। और इंडियन एल्गोलॉजी के फादर कौन है? एम ओ पी आयंगर, एम ओ पी आयंगर। तो ये दो नाम आपके लिए रहेंगे, सो आपको ये याद ही
करने हैं। नेक्स्ट और बातें करते हैं एल्गी के बारे में। चलिए, अब फादर हो गया, एल्गी टर्म किसने दिया ये हो गया। अब एल्गी के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। बेसिकली एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग हैलोइड प्लांट्स। क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, यहां समझाने वाली बातें कम है। हैलोइड प्लांट है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी बॉडी, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज नॉट differentiated into root, stem and leaves. Body is not differentiated into root, stem and leaves. इनके अंदर differentiated नहीं होती है बॉडी। देन और क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है इनके अंदर? मैंने अभी आपको बताया कि इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं होता, एम्ब्रियो एब्सेंट। ठीक है, बॉडी जो है वो थैलोइड होती है, यानी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। एल्गी आर फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। अब फिर से मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी तो अब एल्गी में नहीं है, प्रोटिस्टा के अंदर है। लेकिन जब हम क्लासिकल बॉटनी पढ़ रहे हैं तो क्लासिकल बॉटनी के अंदर आज भी आप मान के चलो कि आपको एग्जाम के अंदर यही चीजें पूछी जा सकती है। तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से चलते जाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। तो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होते हैं, इनके अंदर एम्ब्रियो होता नहीं है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स मोस्टली यूनिसेलुलर है, मोस्टली यूनिसेलुलर। हाँ, कुछ मेंबर्स के मल्टीसेलुलर मिल सकते हैं बट मोस्टली इनके यूनिसेलुलर होंगे। और खास बात यह है, इनके सेक्स ऑर्गन के बाहर किसी तरीके की कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो नॉन जैकेटेड होते हैं, बिना जैकेट वाले। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड। अब बॉटनी के स्टूडेंट है आप, तो इतना समझ सकते हैं, कोई ऑर्गन है उसके बाहर एक लेयर होगी तो उसे जैकेट बोल देंगे, नहीं होगी तो उसे नॉन जैकेटेड बोल देंगे। आगे भी ये जब हम ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो वहां आएगा जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स का, तो मैं आपको वहां कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। नॉन जैकेटेड, जैकेट का मतलब कोई प्रोटेक्टिव लेयर है और वो होती नहीं है इनके पास में, तो नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर इतना? आगे बात करते हैं। अब इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नॉन जैकेटेड हो गए हैं, और उसके बाद में और फीचर्स की बात करते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है, एल्गी का क्लासिफिकेशन, वो मेनली इनके पिगमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। मेनली एसेस तो देखो हैबिटाट के बेसिस पे भी कर सकते हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी कर सकते हो, बट मेनली द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मेनली बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में। ठीक है, यूनिसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। अच्छा, अब इनके हैबिटाट की बात करते हैं। कहां पाए जाएंगे ये हैबिटाट, इनकी कहां होगी? देखो, कोई भी एल्गी ऐसा नहीं है जो ड्राई प्लेस पर रह सके, ड्राई स्पेस में रह सके, सूखी जगह पे। कभी भी देख लेना चाहे आप, एल्गी हमेशा वही होगा जहां उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी होगा, बहुत ज्यादा पानी। या तो एल्गी प्रॉपरली एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में ही होते हैं, या फिर वो पानी के बाहर टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में कहने को होते तो हैं
लेकिन देखा जाए तो वास्तव में वो टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में नहीं है। टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में भी उनके चारों तरफ जब बहुत ज्यादा पानी होगा तभी वो वहां पे रह सकते हैं। इसका मतलब इनको चाहिए तो पानी अपनी सराउंडिंग के अंदर। सो हैबिटाट में हम लिखेंगे मोस्टली एक्वाटिक, यानी कुछ एल्गी को छोड़ के सारे प्रॉपर एक्वाटिक होते हैं, बट सम अदर हैबिटाट, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी हैबिटाट के अंदर भी रहते हैं। तो कोई बड़ी बात ऐसे है नहीं यहां पे। इतना क्लियर है आपको? तो ये हुआ हमारे पास में एल्गी के बारे में सिंपल बातें। चलिए और बातें कर लेते हैं। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, हैबिटाट इनका एक्वाटिक होता है, रूट स्टेम नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं। अच्छा, इनका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। अगर हम प्लांट किंगडम की शुरुआत की बात करें तो भाई प्लांट किंगडम की शुरुआत एल्गी से ही हुई होगी, और एल्गी के अंदर पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एवोल्यूशन हुआ होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले एल्गी में आया, और एल्गी के अंदर जब पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो वो बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं था। सिंपल सेक्स ऑर्गन्स थे, या सेक्स ऑर्गन थे ही नहीं। एक सेल है, वही रिप्रोडक्शन के समय पर गैमिट की तरह बिहेव करने लग गई, फ्यूज हो गई दूसरी सेल के साथ। धीरे धीरे सेक्स रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी आई। तो देयर इज प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन रिप्रोडक्शन, ये पॉइंट मेंशन करें। देयर इज प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन रिप्रोडक्शन। प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये एक और अच्छी बात हो गई हमारे पास में, एक और करेक्टर मिल गया। एम्ब्रियो नहीं होता है, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये प्रेजेंट होता है। फिर सेल वॉल की बात करते हैं। एल्गी की सेल वॉल मेनली ऑब्वियस सी बात है सेल्यूलोज की बनी होगी। सेल्यूलोज एंड पैक्टीन ये है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो सेल्यूलोज एंड पैक्टीन है, पर इनके अलावा सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं ग्लेक्टान्स, एक टाइप के मॉडिफाइड सुगर्स होते हैं ग्लेक्टान्स। पाए जाते हैं मेनान्स, मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके के ये इनकी सेल वॉल है। ये वाला पॉइंट आप जरूर थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें, मान के चले कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर हमने बात कर ली है कि क्लासिफिकेशन इनका किस बेसिस पे है। थैलस इनका जो होता है उसमें ना तो कोई लीफ होती है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। देन उसके बाद में फादर ऑफ एल्गी जो मैंने बताया, एफ ई फ्रिट्स, इनकी एक फेमस बुक है, ये याद रखना भाई। फेमस इनकी बुक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये इनकी बुक है, आप इसको जरूर याद रखें, मे बी एग्जाम के अंदर आ सकती है। फिर कुछ सिंपल से इनके बारे में इंट्रोडक्शन से ही बात है। जैसे रोमन के लोग है ना, रोमन के लोग
रोमन के लोग एल्गी को फ्यूकस कहते थे। तो आप एक टर्म लिख लीजिए, रोमन्स नेम्ड इट फ्यूकस। एल्गी को फ्यूकस कहते थे। एल्गी मीन्स फ्यूकस। उसके अलावा चाइनीज लोग, चाइनीज नेम्ड इट साउ, TSAU, साउ। फिर एंशिएंट हवानियन, एंशिएंट हवानियन, इन्होंने एल्गी को कहा था लिमू। एल्गी का क्या नाम दिया इन्होंने? लिमू। एंड दे यूज्ड इट एज फूड। एल्गी को उन्होंने खाया, यूज्ड एल्गी एज फूड, फूड की तरह इन्होंने एल्गी को खाया था। सो ये हुआ हमारे पास में एक जनरल इंट्रोडक्शन एल्गी के बारे में। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे हैबिट एंड हैबिटाट। क्या हैबिट होती है, कहां पाए जाते हैं, वो सारी चीजें। सो आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।